हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इथोलॉजी की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ लर्निंग इन एनिमल्स। लर्निंग जो है वो बेसिकली 20 मार्क्स के अंदर जो है कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, और इन 10 मार्क्स जो है वो लर्निंग के बारे में पूछा जा सकता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द लर्निंग, द डेफिनेशन, द वेरियस टाइप्स, दैट इज़ फ्लेक्सिबल और रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग, देन उनके भी टाइप्स, दैट इज़ हैबिचुएशन, द क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, इम्प्रिंटिंग एंड सो ऑन। सो विद दिस पर्टिकुलर वीडियो हम पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं अलॉन्ग विद डायग्राम्स एंड एक्सप्लेनेशंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले लर्न बिहेवियर के बारे में हम उसका पर्टिकुलर जो है वो डेफिनेशन देखेंगे, एक पर्टिकुलर इंट्रो जो है वो देखेंगे, दैट इज़ कि क्या है। सो लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज एनी चेंज इन द बिहेवियर एज ए कंसिक्वेंस ऑफ एन एक्सपीरियंस। दैट इज़ इनबोर्न नहीं होता ये बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर जो किसी एक पर्टिकुलर एनिमल ने, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने अपने एक्सपीरियंस से लिया है थ्रू आउट द लाइफ। ओके, देन द न्यू न्यूरल सर्किट्स जो है दे आर फॉर्म्ड इन द ब्रेन फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, बिकॉज एक नया जो है वो एक्सपोजर उन्हें मिलता है, एक नया एक्सपीरियंस उन्हें मिलता है, दैट्स वाई। सो अब आती है बात, दैट इज़ द फीचर्स ऑफ द लर्निंग, कि कौन कौन से फीचर्स हैं। जैसे कि हमने इंस्टिंक्ट बिहेवियर जो था, इनबोर्न बिहेवियर जो था, उसमें उसके फीचर्स देखे थे कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो बताते हैं, जिनको देख के हमें पता चलता है कि दैट पर्टिकुलर लर्निंग इज़ द acquired learning. Okay, that is learned behavior. So it is an individual behavior, not a collective behavior. पूरी ओवरऑल जो स्पीसीज है, पूरी ओवरऑल जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, उनमें ये जो लर्निंग का जो मेथड है वो नहीं देखा जाता। एक इंडिविजुअल अपने खुद के एक्सपीरियंस से, अपने खुद के लर्निंग से जो है वो ये चीज़ जो है वो सीखता है। देन लर्निंग एबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स, बट लर्न प्रोसेसेस इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम आर नॉट ट्रांसफर्ड जेनेटिकली। जैसा कि नेट बिहेवियर था, उसमें क्या होता था, जीन्स का रोल बहुत ज़्यादा था कि नेक्स्ट जनरेशन में जो है वही चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होती थी। लेकिन लर्निंग के अंदर जो है ये चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी जीन्स का रोल होगा। जीन्स जो है लर्निंग का कनेक्शन रखते हैं लेकिन क्या होगा कि एक उसकी लाइफ टाइम जो उसका एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम जो उसकी लर्निंग है, वो जेनेटिकली नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र नहीं होती है। Then learned behaviors are often long lasting but not passed on to next generation. Again long lasting होंगे, एक particular animal ने अपना कोई behavior ऐसा सीख लिया learning का, लेकिन वो क्या होगा, long time रहेगा उसके साथ में, लेकिन वो next generation के पास नहीं जाएगा। देन अगेन लर्निंग जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, चेंजेस जो है वो इसमें हो पाते हैं, बिकॉज ये एक्सपीरियंस से आया है, नॉलेज से आया है। ओके, बाय बर्थ नहीं है जो कभी चेंज ना हो पाए, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है ये। देन लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ड्यू टू मोटिवेशन। इट इज़ एसोसिएटेड विद रिवार्ड एंड पनिशमेंट, हाउएवर इन द absence ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इट कैन गो एक्सटिंक्ट। अगेन क्या है कि मोटिवेशन जो होता है वो किसी भी एक एनिमल में जो है वो दो चीज़ें लेकर आता है, दैट इज़ एक रिवार्ड और एक पनिशमेंट। तो लर्निंग जो होती है वो क्या होती है, अगेन एक ऐसा बिहेवियर होती है, एक मॉडिफिकेशन होती है मोटिवेशन का ही, जिसमें रिवार्ड और पनिशमेंट मिलती है। वो एनिमल जो है उसको खुद को अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट करता है। लेकिन अगर रिवार्ड और पनिशमेंट किसी भी बिहेवियर से कुछ दोनों ही नहीं मिल पा रही है, तो वो जो बिहेवियर है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। वो एनिमल जो है इट कैन नो लॉन्गर परफॉर्म दैट बिहेवियर अगेन। देन ऑल एनिमल्स कैन लर्न फ्रॉम प्रोटोजोआ टू मैमल्स। अगेन लर्निंग जो है वो सभी एनिमल्स में जो है वो देखने को मिलती है, फ्रॉम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स टू मैमल्स। ठीक है, देन अब आती है बात, दैट इज़ द टाइप ऑफ लर्न बिहेवियर्स। ओके, और द टाइप ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग जो है उसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इवन अपन एक नाम देखते हैं, दैट इज थ्रॉप्स। इन 1963 उन्होंने जो है मोस्ट वाइडली यूज जो क्लासिफिकेशन है लर्निंग का वो बताया, विच इज़ एज फॉलोज। दैट इज़ दो टाइप की लर्निंग हमें देखने को मिलती है, फ्लेक्सिबल लर्निंग एंड रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग। अब फ्लेक्सिबल लर्निंग में भी क्या क्या है, दैट इज़ हैबिचुएशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, लेटेंट लर्निंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। और रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग, दैट इज़ इम्प्रिंटिंग एंड द रीजनिंग एंड द इंसाइट लर्निंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबल लर्निंग की, दैट इज़ जो कि एडजस्ट हो सकती है कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहला आता है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन को सिंपली अगेन सेपरेटली भी 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इसमें हमें क्या क्या देखना है, हमें इसके मीनिंग देखने हैं, फीचर्स देखने हैं, एग्जाम्पल्स जो कि इथोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। सो मीनिंग क्या है, habituation is the gradual fading of a response when a stimulus that proves to be safe
न्यूट्रल और इररेलेवेंट इज गिवन रिपीटेडली। 3 तरीके के स्टिमुलस जो है वो दिए जाएंगे एनिमल को, और वो अगर इस टाइप के होंगे, इवन वो सेफ़ है, एनिमल पहचान जाएगा कि ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो वो क्या है, उसका उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स जो है वो कम होने लगे। इवन अगर वो न्यूट्रल है, ना ही रिवार्ड मिल रहा है ना ही पनिशमेंट मिल रही है, तो भी उस पर्टिकुलर एनिमल का बिहेवियर उसके तरफ फेड होने लगेगा। और इवन इररेलेवेंट, कोई भी उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, तो वो क्या होगा, और इवन रिपीटेडली जब दिए जाएंगे तब उनका रिस्पॉन्स फेड होने लगेगा। फीचर्स की अगर हम बात करें, सो इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। अगेन कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म इसमें नहीं है। इट इज़ अ परमानेंट चेंज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक परमानेंट चेंज इसमें देखने को मिलता है। अब आती है बात द एग्जाम्पल्स, दैट इज़ मोस्ट कॉमन जो है हैबिचुएशन का, कॉमन मैन के लिए, कि इज़ अ बर्ड इग्नोरिंग द स्केयर क्राउ विच पुट दैम टू फ्लाइट अवे। दैट इज स्केयर क्राउ, जो कि बेसिकली फील्ड्स में जो है वो क्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। उससे स्टार्टिंग में क्या होते हैं, बर्ड्स जो है वो डरते हैं, उन्हें नहीं पता कि ये डेंजर है कि नहीं है, न्यूट्रल है कि नहीं है। व्हेन इट इज़ फर्स्ट प्लेस इन द फील्ड दीज बर्ड्स फ्लाई अवे, बट आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट इग्नोरिंग द स्केयर क्राउ। फिर वो क्या है, वो हैबिचुअल हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि भाई ये हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा। सो दे स्टार्ट इग्नोरिंग द स्केयर क्राउ, और दोबारा जो है वो फील्ड्स पे आ जाते हैं फूड के लिए। देन द नेक्स्ट इज़ द अर्बनाइजेशन ऑफ द रेशियस मंकी। दैट इज़ रेशियस मंकी जो है वो पॉपुलेशन के साथ, ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ जो है वो रहते हैं इन द सिटीज़। दैट विल बी द केस। Then the next is the hydra stops contracting when subject to neutral stimulus repeatedly. hydra जो होता है बेसिकली क्या होता है, उनके टेंटेकल्स होते हैं, उस टेंटेकल्स के थ्रू वो जो है अपना फूड जो है वो इंजेस्ट करते हैं अपने अंदर। तो बेसिकली एक ऐसा स्टिमुलस उन्हें दिया जाए जो कि न्यूट्रल है, जो उन्हें कोई भी फूड नहीं दे रहा है। सो दैट स्टिमुलस विल इफेक्ट द बिहेवियर, और फिर वो उनका जो हैबिचुएट हो जाएंगे वो उससे, और उनका जो स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स जो है वो फेड ऑफ बेसिकली हो जाएगा। देन दिस इज द डायग्राम अगेन, दैट इज हैबिचुएशन इन हाइड्रा, दैट इज न्यूट्रल स्टिमुलस रिपीटेडली दिया जाएगा, थोड़े लिए 1-2 बार कंट्रैक्टिंग होंगी, देन कोई भी कंट्रैक्शन जो है वो उनमें नहीं होगी, वो हैबिचुएट हो जाएंगे उस स्टिमुलस के प्रति। एंड देन द सिग्निफिकेंस ऑफ हैबिचुएशन, कोई भी लर्निंग होती है उसकी कोई ना कोई ऐसी सिग्निफिकेंस होती है, तभी कोई एक पर्टिकुलर एनिमल जो है वो उसे परफॉर्म करता है। सो हैबिचुएशन के थ्रू क्या होता है, न्यूट्रल स्टिमुलस रिपीटेडली एनिमल्स लर्न टू कंजर्व एनर्जी। वो क्या करते हैं, 1-2 बार रिस्पॉन्स करते हैं फिर रिस्पॉन्स करना छोड़ देते हैं। दैट इज़ वो सीख जाते हैं कि हमें अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है एंड टाइम, बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इररेलेवेंट स्टिमुलस। वो इररेलेवेंट स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। देन द नेक्स्ट इज द सेकेंड टाइप ऑफ लर्निंग। हैबिचुएशन के बाद में जो आती है दैट इज़ द क्लासिकल कंडीशनल लर्निंग। क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर इसे कंडीशन रिफ्लेक्स या फिर पेवलोवियन कंडीशनिंग जो है वो भी कहा जाता है। सो अगेन मीनिंग पे आते हैं, दैट इज कंडीशन रिफ्लेक्स इज एन एक्सपीरियंस विच रिजल्ट्स इन अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस डिफरेंट फ्रॉम द वन विच इट ओरिजिनली इवोक्ड। दैट इज़ एक ऐसा रिस्पॉन्स, एक ऐसे स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स जो कि पहले वाले रिस्पॉन्स से काफ़ी ज़्यादा अलग है। ठीक है, फीचर्स पे हम देखेंगे, दैट इज द स्टिमुलस फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन रिफ्लेक्स लर्निंग इज मोर और लेस स्पेसिफिक। वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, एक पर्टिकुलर जो है वो सिचुएशन के लिए स्पेसिफिक होगा। इफ़ अ कंडीशन रिफ्लेक्स इज विद अ एस्टेब्लिश्ड विद अ पर्टिकुलर साउंड देन द डिफरेंट साउंड बी इनहिबिटेड। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है वो डॉग की बेल रिंगिंग वाला जो एग्जांपल है वो यहाँ देखते हैं, कंसिडर करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि एक डॉग जो है उसे फूड के लिए बुलाया जाता है बाय रिंगिंग ए बेल। अगर बेल की जगह कोई दूसरा साउंड होगा तो वो साउंड जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, डॉग जो है उस पर्टिकुलर साउंड के प्रति जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। सो इफ़ अ कंडीशन रिस्पॉन्स डिड नॉट प्रैक्टिस फॉर सेवरल मंथ। कंडीशन रिस्पॉन्स क्या था, दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा बाय द डॉग। तो अगर वो काफ़ी महीनों के लिए अगर वो प्रैक्टिस ना किया जाए, इट अंडरगोज डीके ड्यू टू डिसयूज़। एक्टिविटी नहीं हो रही है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो डिसयूज़ होने के कारण क्या होगा, वो हो सकता है कि वो डीके में कंडीशन में आ जाए, एक्सटिंक्ट होने की कंडीशन में वो आ जाए। और इफ़ द कंडीशन रिस्पॉन्ड, दैट इज़ कंडीशन रिस्पॉन्स क्या था, बेल की रिंगिंग जो है इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम्स विदाउट अनकंडीशनड स्टिमुलस देन आल्सो द लर्निंग गो टेक्सटिंग। दैट इज़ क्या है कि अगर
सिर्फ जो है सलाइवा, दैट इज़ जो सलाइवा जो है वो रिलीज़ होता रहे बिना किसी अनकंडीशन स्टिमुलस के। अनकंडीशन स्टिमुलस यहाँ पर क्या होगा, दैट इज़ डॉग के सामने फूड का रखा जाना। तो अगर वो है, बेल बजाई ही नहीं जा रही है, तो और डॉग जो है वो अपने आप खाने के टाइप सामने आया जा रहा है, तो वो क्या है, इस केस में भी थोड़े टाइम के बाद जो है वो लर्निंग के एक्सटिंक्ट होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। द स्टिमुलस दैट फॉलोज विद अ रिवार्ड, उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। व्हेन इट इज़ एसोसिएटेड विद पनिशमेंट, अगेन उसे क्या कहा जाता है, नेगेटिव रीएनफोर्समेंट कहा जाता है। पेवलोव ने पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट का एग्जाम्पल लेके एक्सपेरिमेंट जो है बेसिकली किया था डॉग के ऊपर। उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की जो है एक्सपेरिमेंट की थी, दैट अ डॉग वाज गिवन ए फूड, और फूड को देखते ही जो है डॉग जो है वो सलाइवेट करता है। आफ्टर सम टाइम बिफोर गिविंग फूड टू द डॉग, अब क्या हुआ, कंडीशन चेंज हुई। खाना देने से पहले क्या हुआ, एक पर्टिकुलर बेल जो है वो बजाई गई, देन उसके बाद में खाना दिया गया। वन डे ओनली बेल वाज रन एंड फूड वाज नॉट गिवन। अब क्या था, सिर्फ बेल बजाई गई थी, खाना वहाँ नहीं था। येट द डॉग सलाइवेटेड, अगेन डॉग ने जो है वो सलाइवा का प्रोडक्शन किया। सिंस द डॉग वाज कंडीशनड विद द बेल रिंगिंग, अब उसकी क्या कंडीशनिंग हो गई थी, ट्रेनिंग हो गई थी एक तरीके से कि बेल बजने से ही खाना मिलता है, फूड वाज गिवन। सो ये जो है एग्जाम्पल हो गया एक कंडीशन रिफ्लेक्स का, दैट इज़ द एग्जाम्पल। ओके, देन द थर्ड टाइप ऑफ लर्निंग इज़ द ट्रायल एंड एरर लर्निंग, या फिर इसे इंस्ट्रूमेंटेशन लर्निंग भी कहा जाता है। मीनिंग की अगर हम बात करें, सो इन ट्रायल एंड एरर लर्निंग एनिमल्स ट्राई अगेन एंड अगेन टू अचीव अ गोल। प्रैक्टिस करते हैं वो, वन डे इट अचीव द गोल विदाउट एनी एरर, और एक बार ऐसा होगा कि वो बिना किसी गलती के अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज़ नॉट कन्फाइंड टू एनिमल्स विद वेल डेवलप्ड ब्रेन्स ओनली, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग केवल ऐसे एनिमल्स तक ही सीमित है जिनकी जो है ब्रेन जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। फॉर एग्जांपल मंकी, शिम्पांजीज एंड ह्यूमंस, अदर एनिमल्स जो है वो भी ये चीज़ शो कर सकते हैं। जैसे कि थॉर्नडाइक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखो क्या है, बेसिकली कैट एक आपके जो है वो केज के अंदर प्रेजेंट है, एक लीवर दिया हुआ है जिसको दबाने से जो है गेट जो है वो ओपन होता है। सो थॉर्नडाइक प्रॉब्लम बॉक्स टू स्टडी लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। तो बेसिकली क्या होगा कि केज कैन बी ओपन फ्रॉम इनसाइड बाय प्रेसिंग अ लीवर, लीवर को दबाने से गेट खुलेगा। कैट को जो है वो बॉक्स में बंद किया गया है, वो बहुत कोशिश करेगी बचने की, एस्केप करने की। को केज के अंदर वो रेटलेसली इधर उधर मूव भी करेगी, वो सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करेगी, अपना जो हेड है वो बैंग करेगी काफ़ी बार, अपने जो पाव है दैट इज़ जो पंजा है वो उनको कोशिश करेगी भी कैसे कुछ भी मैं दबाऊँ और बॉक्स जो है वो खुल जाए। आफ्टर सम बाय चांस इट्स स्टेप ऑन द लीवर, गलती से उसका पैर लीवर पर पड़ गया एंड द डोर ओपन्स। ओके, बाय ट्रायल एंड एरर दैट कंडीशन हैपन। सेकेंड ट्रायल जो अगेन क्या होगा, फर्स्ट का रिपीटेशन होगा, दोबारा वो वही कोशिश करेगी कि लीवर पे ही उसका जो पो है वो जाए। देयर आफ्टर सेवरल रिपीटेशन सून द कैट कंसनट्रेट्स मोर अटेंशन, वो उसका उस पर अब किस पे चला जाएगा, लीवर पे ही चला जाएगा, और इवेंचुअली इट मूव स्विफ्टली अक्रॉस द बॉस एंड प्रेसेस द लीवर। अब वो परफेक्ट हो चुकी है, वो सिर्फ लीवर पे ही बटन दबाएगी जैसे कि वो उसके कंटेक्ट में आएगी। कैट लर्न्स टू एलिमिनेट बिहेवियर दैट लीड टू नो रिवार्ड, उसने ये सीख लिया कि ऐसी जगह मुझे पैर रखना ही नहीं है, एफर्ट डालने ही नहीं है जहाँ मुझे कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा। एंड इट इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर विच आर रिवार्डिंग, और ऐसे चांसेस, ऐसे बिहेवियर के होने के चांस ज़्यादा हो गए जिससे उसको रिवार्ड मिल रहा है, रिवार्ड दैट इज गेट ओपन हो रहा है। द फर्स्ट रिवार्ड वॉज ऑब्टेन्ड बाय प्योर चांस, पहला जो हुआ था दैट इज़ जो लीवर पे पहली बार जो उसका पैर जो पड़ा था वो बाय प्योर चांस था, उसे किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं था। देन आफ्टर सम ट्रायल्स एंड ट्रायल्स प्रैक्टिस जो है वो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया।